जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए यशस्वी एमटीएस 2021 में आए हुए महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। बर्फ पोषित नदी कौन सी है? तो बर्फ पोषित नदी यमुना नदी है। वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपन के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए? तो इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो लिट्टी चोखा बिहार राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। पृथ्वी की सतह के निकटतम परत कौन सी है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती? तो इसका राइट आंसर है सूखा रोग। चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? तो चेराव नृत्य मिजोरम राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। निर्मला पुस्तक किसने लिखी है? तो निर्मला पुस्तक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस नवरात्र के 10वें दिन को दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है? तो शरद नवरात्र के 10वें दिन को दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। घाघरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक नृत्य है जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजक है? तो इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। लकड़ी के बल्ले को किस श्रेणी में लाया जा सकता है? तो लकड़ी के बल्ले को ओपेक श्रेणी में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष कितने तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है? तो हर वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किसका रूप होती है? तो हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट का रूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महल जयपुर में है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था? तो हवा महल जयपुर में है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन दही इत्यादि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनकर इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं? तो इसका राइट आंसर है जन्माष्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर बहती थीं? तो गंगा और सोन नदियां प्राचीन भारत में मगध महाजनपद से होकर बहती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भित्ति चित्र किस राज्य से लोकप्रिय पेंटिंग है? तो भित्ति चित्र हरियाणा राज्य की लोकप्रिय पेंटिंग है। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की इम्फाल घाटी किस शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो मणिपुर की इम्फाल घाटी कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन रिजर्व है, सुंदर रिजर्व वन है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम है भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? तो भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग एल्युमिनियम है। दोस्तों, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग वहां से जा करके इसकी पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मा उत्तम चालकता और उच्चतम प्रकाश परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर है चांदी। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो चंद्रमा ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस टीम ने 1975 में अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? तो वेस्ट इंडीज़ ने 1975 में अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। चंबल किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? तो हॉकी के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है। किस राज्य में हरित हरम के नाम से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू हुआ? तो हरित हरम के नाम से तेलंगाना में वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस भाग में सितंबर 2022 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है? तो विश्व के दक्षिण मध्य एशिया में 2022 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लमकाली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? तो वल्लमकाली नौकायन का एक पारंपरिक खेल है। कोयला भंडार में दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है? तो कोयला भंडार में दुनिया में भारत का स्थान 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से जाना जाता है? तो चैरेबा को मणिपुरी नववर्ष के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन है। क्या है? विंबलडन। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित है। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक हैं? तो कार्बन के कुल 3 प्राकृतिक समस्थानिक हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या कितने वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हास्य कलाकार केन सुमरा किस देश से थे? तो प्रसिद्ध हास्य कलाकार केन सुमरा जापान देश से थे। गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? तो गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है? तो जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध त्रिपुरा राज्य से है। दोस्तों, अब तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक 1962 में हुई थी। पाकिस्तान किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? तो पाकिस्तान सिंधु नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है। 16वां लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो 16वें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं कमलनाथ। अगला क्वेश्चन, 16वें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे कमलनाथ। कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्त करता था? तो पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता थे सत्येंद्र नाथ बोस। पद्म विभूषण के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। अगला क्वेश्चन, कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं राजा राव। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और विधान परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची राज्य और विधान परिषद सीटों के आवंटन से संबंधित है। पारो शहर कहाँ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो पारो शहर भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? तो दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित कर देती है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देती है। किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथों से लिखा था। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम प्रति सेकंड के बराबर क्या है? तो कूलाम प्रति सेकंड के बराबर है एम्पियर। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग कारक कालाजार रोग का कारण बनता है? तो कालाजार रोग का कारण बनता है प्रोटोजोआ। दोस्तों, आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग वहां जाकर के पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मीनाक्षी श्रीनिवासन की नृत्य शैली के प्रतिनिधि के रूप में क्या लब्ध है? तो भरतनाट्यम। मीनाक्षी श्रीनिवासन किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन, एलएसी भारत और किसके बीच प्रभावी सीमा है? तो एलएसी भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। भगवान महावीर को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो भगवान महावीर को मोक्ष पावापुरी में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में किस दिशा में स्थित है? सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम दिशा में स्थित है। भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? तो इसका राइट आंसर है बाधा जातिन। अगला क्वेश्चन, लोक रंगमंच रूप रणमले पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो लोक रंगमंच रणमले पारंपरिक रूप से गोवा राज्य से संबंधित है। राजस्थान का नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का नृत्य घूमर है। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति ग्रह के कुल 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो हिंद महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला मुगल बादशाह कौन था? तो पहला मुगल बादशाह थे बाबर। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम 1995 में पारित हुआ। कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितने वर्षों तक चलती है? तो कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत इस तिथि से 5 वर्षों तक चलती है। अगला क्वेश्चन, 1978 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1978 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी? तो 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में की गई थी। किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा करवाया गया? तो चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था। किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं? तो सचिन तेंदुलकर ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा का संबंध किस राज्य से है? तो पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंप सकते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य सेवा में नियुक्त किया था। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किस राज्य में है? तो गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में है। राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज पक्षी सोनचिरैया ग्रेट इंडियन बर्ड्स है। क्या? सोनचिरैया ग्रेट इंडियन बर्ड। अगला क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे।
सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है? तो मीथेन प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है। कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में के तहत एक संवैधानिक पद है? तो इसका राइट आंसर है भारत का न्यायाधि, क्योंकि भारत के न्यायाधि अनुच्छेद 76 से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में आपको मुहरी नदी मिलेगी? तो मुहरी नदी त्रिपुरा राज्य में मिलेगी। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। जुगाली कौन सा जानवर करता है? तो जुगाली गाय करती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में चीन का कौन सा पावर है? तो संयुक्त राष्ट्र में चीन को वीटो पावर मिला है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, बाय।